हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा चेहरा उदास तो लग रहा है। ईयरिंग नहीं पहने हैं, इग्नोर कीजिएगा। कभी कभी बिना पहने ही अच्छा लगता है, खाली खाली रहना अच्छा लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार ब्यूटी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा चेहरा उदास तो लग रहा है। ईयरिंग नहीं पहने हैं, इग्नोर कीजिएगा। कभी कभी बिना पहने ही अच्छा लगता है, खाली खाली रहना अच्छा लगता है। और चेहरा उतरने का जो राज है मैं बता देती हूँ। आज घर में पूरे दिन इतना सारा काम किए हैं कि पूछिए मत। मतलब काम इतना ज़्यादा था ना कि मैं कुछ शूट करके आपको मैं दिखा भी नहीं सकी। कैसे मैं दिखाती, काम करती, काम के धुन में थी, इसलिए काम करूं कि आपको वीडियो शूट करके दिखाऊं। तो मैं आज किचन का जो भी होता है हाउस कीपिंग, क्योंकि पहले जो भी डब्बा डुब्बी था किचन का, जो भी मतलब अरेंजमेंट जो होता था, कुछ मैं संभालती थी, कुछ मेरी बेटी संभालती थी, कुछ मेरे हस्बैंड को पता होता था, कुछ घर में जो काम करती हैं उनको पता होता था। तो ऐसे में क्या है ना कि खाना बनाने में मुझे कुछ भी काम करने में बहुत टाइम लगता था। कुछ थोड़ा सा चीज़ के लिए मुझे बहुत देर तक ढूंढना पड़ता था। इसके लिए मैं सोची इसको तो मैं जल्दी एक दिन में नहीं हुआ है, 2-4 रोज से लगी हूँ। पहले तो साफ़ सफाई की तो अकेले नहीं की, किसी का मदद लेकर के ही की हूँ। किसी को बुलाई और 2 दिन रख के फिर मदद करके तब जा कर के घर का साफ़ सफाई हो पाया। और घर का सामान संभालना तो वो तो मुझे खुद ही संभालना था, क्योंकि प्रॉब्लम अब मैं नहीं झेल सकती हूँ। पूरा 3 महीना बेटी का शादी का हो गया है, अभी तक किचन का अरेंजमेंट मतलब कौन सामान कहाँ है, हर चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। ढूंढना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था। तो मैं सोची आज मैं क्यों ना फाइनली सब सामान का जो होता है अरेंजमेंट कर ली हूँ, और किसमें क्या है इस सब मैं कंफर्म हो गई हूँ। और बहुत सारा ऐसा मसाला होता है जो देखने से पहचान में नहीं आता है, तो उसमें जो मैं अपना न्यू आइडिया है आप देख सकते हैं। तो मैं लिख के रख दी हूँ, क्या है, एक किचन किंग मसाला है, और जो है दूसरा इसमें है सांभर मसाला है। तो सब में मैं इस तरीके से लिख के और टेप मार दी हूँ, ताकि बिगड़ेगा भी नहीं, साफ़ करूँगी तो और अच्छा रहेगा। और तीसरा में जो है ये क्या है, ये चिकन मसाला है। ऐसे ऐसे करके मैं लिख दी हूँ। इसमें क्या है तो चाट मसाला है, इसमें क्या है तो पाव भाजी मसाला है। सब पे मैं लिख के रख दी हूँ ताकि ढूंढना नहीं पड़े। इसमें क्या है तो दहीवाड़ा है, दहीवाड़ा का वो डो तैयार करने वाला होता है ना, वो है। फिर इसमें क्या है तो आमचूर पाउडर है, इस पर भी मैं लिख के रख दी हूँ, आप देख सकते हैं। कि इस तरीके से सारा अरेंजमेंट जो होता है, और जो भी है कितना सामान बताऊं, सब ऊपर से नीचे तक इसमें सामान अरेंजमेंट कर दिए हैं। और रहा इधर का बहुत सारा काम था, आप समझ सकते हैं कि दिखाने में कुछ नहीं लगता है, करने में कितना लगा होगा। और ऊपर जो भी मेरे ये कांच का बर्तन था, ये सब संभाल के रख दी हूँ सारा, कि मुझे कभी भी यूज करने में दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं संभाल के रखी हूँ सभी बर्तन को। और इसमें डब्बा उब्बा रखे हैं, ऊपर भी डब्बा रखे हैं, और नीचे जो है, नीचे खंडे में इसमें चावल, आटा, चीनी वगैरह वगैरह, दाल, ये सब बड़ा आइटम जो होता है, वो बड़ा आइटम जो होता है वही रखी हूँ। और ये देख सकते हैं, नज़र पड़ गया है गुलाब जामुन, मेरा बहुत फेवरेट है। और इसमें से थोड़ा बना के मैं खा भी ली हूँ, और थोड़ा सा पाउडर बाकी है, तो एक दिन और बना के खा लूँगी। इस तरीके से करके सारा अरेंजमेंट किए हैं। और इसमें इधर तो फ्रिज है ही, फ्रिज में भी सामान सब ज़्यादा इसमें भरा नहीं है ऊपर में, और खाली खाली ही है, सब 1-2 दिन में भर जाएगा। नीचे तो खाली नहीं रह सकता है, नीचे तो फुल रहता है एकदम। और इधर साइड में एक तिजोरी था छोटा सा, उसमें भी मैं बड़ा बड़ा बर्तन सब जो था उसका अरेंजमेंट की हूँ, किस तरीके से देख सकते हैं, जो मुझे परेशानी ना हो किसी चीज़ को ढूंढने के लिए।
यही सब कर कर के आज मैं पूरे दिन थक चुकी हूँ। अभी भी मुझे 11 बजे मेरे हस्बैंड आएंगे और अभी भी मेरा काम बहुत सारा बाकी है, जो कि कपड़ा देख रहे हैं ढगला करके रखा हुआ है फोल्ड करके रखने के लिए। कुछ प्रेस करने वाला है तो प्रेस करेंगे, और उधर का तो जो है वो सीक्रेट है, रहने दीजिए, अभी बाद में बताऊँगी। और हाँ, आज जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, कुछ अपना तो बता दी हूँ कि मैं किस चीज़ में व्यस्त थी आज। और कल मैं ब्लॉग डाली थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ उसमें इशू आ गया, जो वीडियो अच्छा नहीं मतलब एडिट हुआ, उसमें डिस्टर्ब आने लगा। कुछ देर के बाद वीडियो दिख ही नहीं रहा था, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छे से बनाई थी, लेकिन उसको डिलीट करना पड़ा। तो मैं ससुराल के लोग मेरी बेटी के शादी में क्या दिए थे वो मैं आप लोग को शॉर्टकट में बिल्कुल आज मैं बताती हूँ। आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। आखिर आप लोग मेरे फैमिली के हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो आप लोग को भी तो पता होना चाहिए कि मेरे ससुराल से, आपकी स्टार ब्यूटी के ससुराल की तरफ से क्या आया। मैके का तो जान चुके हैं आप लोग, और अच्छा खासा प्यार दुलार दिए हैं। मैं ससुराल का भी जानने का अधिकारी है। तो मैं ससुराल की तरफ से ससुर जी से चालू करूँगी, क्योंकि मेरे घर में सबसे बड़े बुजुर्ग ससुर और सास हैं। तो सास ससुर क्या दिए, तो गाय पहले तो इत्मीनान से एकदम बैठ जाते हैं, और बैठ के मैं आप लोग से आज बता रही हूँ कि मेरे ससुर जी अपनी पोती को क्या दिए गिफ्ट में। तो गिफ्ट में मेरे ससुर जी नहीं आए, ये सबसे बड़ी दुखी का बात है। लेकिन मैं उनका मजबूरी भी समझते हुए अपने दुख जो है अपना वो अपने अंदर ही रख ली हूँ, उन तक नहीं पहुँचने दी, क्योंकि हर बच्चे को अपने माँ बाप का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। और जिस बात से पेरेंट्स को कष्ट हो वो बात तो मतलब उन तक नहीं पहुंचाया जाए, वही अच्छा होता है इसके लिए। लेकिन अगर मेरा ब्लॉग अगर मेरे ससुर जी तक पहुंच रहा है, अगर मेरे ससुर जी देख रहे हैं, तो मैं ससुर जी को प्रणाम भी करती हूं और बोलती हूं उनसे कि आप नहीं आए, इसका दुख और इसका मलाल मुझे जीवन भर रह जाएगा। कितना भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको सच्चा प्यार होता तो आप अपनी पोती, एकलौती पोती थी, आखिर आपके बीच वाले बेटा जो हुए, मझिला बेटा, हमारे बिहार में 3 बेटा होता है, तो बड़े वाले को तो बड़ा बोलते हैं, छोटे वाले को छोटा बोलते हैं, बीच वाले को मझिला बेटा बोलते हैं। तो मझिला बेटा को एक ही संतान था, 2-4 नहीं था कि एक में नहीं आए तो चलो भाई कोई बात नहीं है, दूसरे में हम अटेंड कर लेंगे, ऐसा नहीं था। जो भी हम लोग का अरमान था तो बस उसी बच्चे से पूरा करना था। तो ये दुख तो रह ही गया, फिर भी हम लोग इग्नोर करते हैं इस बात को। जैसे जिसकी मर्जी वैसा किए, कोई बात नहीं है। हम दुख भी नहीं जता सकते हैं, क्योंकि वो मेरे फादर हैं, मेरे हस्बैंड के फादर हैं, तो मेरे भी फादर हुए। सब इस सब को बात छोड़िए और चलते हैं टॉपिक पे। मेरे ससुर जी, मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करूँगी और ज़्यादा घींच तीर करके नहीं बताऊँगी, सीधा बताऊँगी किसी के बारे में, ताकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा वीडियो, आधा अधूरा सुनना बहुत बुरा होता है, बहुत बेकार होता है, इसलिए फुल वॉच कीजिएगा और भर भर के कमेंट भी कीजिएगा, और लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मेरे ससुर जी 10,000 रुपया भेजे थे अपनी पोती के शादी में अपने तरफ से गिफ्ट, जो कि मेरी बेटी को मिला। और यही हुआ। सासू माँ आई थी, तो सासू माँ आई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुशी की बात थी। और अपना बुजुर्ग आदमी अगर अपना आशीर्वाद भरा हाथ अगर बच्चे के सर पे रख दे, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो सासू माँ ससुर जी का पता चल गया। रह गया बात अब मेरी ननद, साथ में मैं ननद रानी का भी जोड़ देती हूँ। मेरी ननद एक प्यारी सी ननद है, 3 भाई के बीच में सबसे बड़ी मेरी ननद है, उसके बाद 3 भाई हैं। तो मेरी ननद आई बिहार से गुजरात, अपने आप में यही बहुत बड़ी बात थी। सच पूछिए गाइज, उनके आने से ही चीज़ कोई मायने नहीं रखता है। वो बहुत सारा चीज़ ले लेके अगर भेज देती, अगर वो खुद नहीं आती तो चीज़ मेरे लिए क्या बोले, ईंटा पत्थर के बराबर था। लेकिन ऐसा न करके बहुत अपना समय निकाल के अपने बच्चे को छोड़ के वो आई, अपना आशीर्वाद प्यार जो होता है बुआ का वो की है। मैं बेटी जो देती लेती है ना, जो हम बेटी को देंगे वो बोल सकते हैं, लेकिन बेटी क्या दी, बेटी का कोई फर्ज नहीं होता है मैके वाले को देना, और मैके वाले को लेना भी नहीं चाहिए बेटी से। लेकिन आई, ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। अपना प्यार आशीर्वाद दी और फुल एंजॉय की, हम लोग के साथ साथ चली रही। सारा मतलब विधि व्यवहार जो होता है सब अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आना। और रह गया बात अब जेठ जी का। तो जेठ जी का भाई साहब पूछिए मत। मेरे जेठ जी का, ये नहीं कि मैं आज पहली बार बोल रही हूँ, बहुत सारे ब्लॉग में मेरे जेठ जी को आप लोग देखे भी होंगे, और जेठानी तो है नहीं। इस अवसर पे मैं जेठानी को कैसे भूल सकती हूँ, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ।
एक परिवार में रहने पे क्या कहावत है ना कि जहाँ ज़्यादा बर्तन रहता है वहाँ आपस में टकरार तो होता ही रहता है। तो देखिए हम लोग देवरानी जेठानी थे, मेरा कोई ससुराल में ज़्यादा हम रहे नहीं हैं, तो मेरे देवरानी से देवरानी जेठानी में मतलब जेठानी से कभी कभार तू मैं हो जाता था, लेकिन प्यार भी बहुत रहता था, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत चाहती थी, बहुत अच्छी भी थी, लेकिन जहाँ हैं उनके आत्मा को ईश्वर शांति दे। और क्या कह सकते हैं, आज के दिन में मैं उनको मिस नहीं करना चाहती थी, इसके लिए उनका नाम ली। और मेरे जेठ जी तो अभी के समय में पहले के युग में राम के लिए भरत जो थे, वो आज अपने दोनों भाई के लिए मेरे जेठ जी हैं। तो उनका गुणगान मैं जितना भी करूँगी कम पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा ना खींचते हुए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बोल दूँ कि मेरी बेटी को रिंग दिए थे एक, लेकिन रिंग लिए नहीं हम लोग, उसका पैसे वो दे दिए 30,000 रुपया। तो ये हुआ, चलिए रिंग समझिए या जो समझिए। और ये चीज़ के अलावा वो बहुत ध्यान रखे जग में कहाँ क्या किसको क्या खिलाना है, बनवाना है, करना है, मतलब बहुत सारा जो एक बेटी के शादी में बाप का जो फर्ज होता है वो मेरे जेठ जी निभाए हैं, भली भांति निभाए हैं, इसमें कोई कसर नहीं छोड़े हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से भी उनको मतलब क्या मैं बोलूँ, जो भी बोलूँगी कम पड़ेगा। धन्यवाद देती हूँ कि आप इस लाइक के हमारी बेटी को समझे, हम लोग को समझे, यही बहुत है। आपका प्यार और आशीर्वाद हम लोग के साथ रहे, यही उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं। और चलिए देवर जी, मैं तो ठहरी बीच वाली, और एक देवर जी है, देवर जी भी बहुत अच्छे हैं, देवरानी भी है, लेकिन देवर जी भी किए अपनी भतीजी के शादी में जो होता है परिवार के तरफ से जो आते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि वो परिवार के तरफ से नहीं थे, हकार पुरने के तौर पे, जैसे कि शादी ब्याह होता है तो कैसे गांव समाज गोतिया देहात सब आता है, बस उस तरीके से मेरे देवर जी सम्मिलित हुए थे। देवरानी तो उस तरीके से भी सम्मिलित नहीं हुई थी। रह गई बात लेने देने की, तो मेरे देवर जी 10,000 रुपया अपनी भतीजी को गिफ्ट किए। और बच्चे सब भी आए थे, एक लड़की भी है एक लड़का भी है, वो सब भी आए थे। लेकिन सब अपना एंजॉय किए, अच्छे बच्चे हैं तो बच्चे जैसा अपना एंजॉय किए, कोई दिक्कत नहीं है। देवरानी मेरे लिए एक साड़ी साया ब्लाउज चूड़ी करके दी मुझे, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन हो गया। लेकिन क्या है, वो फर्ज निभाए, परिवार समझ के नहीं आए थे, इसलिए मेरे को देवर जी से बहुत कंप्लेन है, बहुत शिकायत है। अभी इस ब्लॉग में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को सुनना होगा कि क्या तकलीफ़ है मुझे उनसे, वो मैं अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, दूसरा वीडियो बना करके आप लोग के समक्ष रखूंगी। फिर आप लोग डिसीजन कीजिएगा कि क्या मेरा कहना, मेरा सोचना गलत है या वो सही है कि मैं सही हूँ। आप कुछ भी अपना डिसीजन दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं आपकी फैमिली की हूँ। अब ब्लॉग लंबा हो जाएगा, ये मेरा मतलब पहले से वादा किया हुआ था कि मैं शेयर करूँगी, इसके लिए मैं कर रही हूँ। पहले एक वीडियो बनाई, मतलब डिलीट करना पड़ा मुझे कुछ टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन आज मैं ये बता दी कि मेरे ससुराल से कौन लोग आए। हाँ, एक अहम रोल और है कि मेरे जेठ जी के एक बेटा का शादी हो चुका है, जो बहू है, आप लोग भी जानते हैं, मेरे जानने वाले तो जानते ही हैं। मेरी एक प्यारी सी पोती भी है, तो वो भी आई थी। मैं तो उसको मना भी की थी, लेकिन वो नहीं मानी। समझदार है, होशियार है, वो समझी कि चाची की तो एक ही बेटी है, जो है सो किसी तरीके से बेचारी बहुत खर्च करके और बहुत अपना कीमती समय, क्योंकि उसकी भी बहन का शादी उसी समय था 2 दिन के बाद, तो समझ सकते हैं बिहार से गुजरात आना और फिर गुजरात से पलक का मेरी बेटी का विदाई हुआ उसी दिन, फिर वो गाड़ी पकड़ी और अपनी बहन के यहाँ अटेंड की। सारे विध मतलब उसको मिला भी नहीं, सारे फंक्शन मिले भी नहीं, लेकिन जो मिला बहुत खुशी हुआ मुझे। और ननद को वो भी बहुत अच्छा साड़ी खरीद के दी, मनपसंद सूट दी, चूड़ी लाठी जो होता है वो बहुत सारा लाई, जो भी शौक श्रृंगार का सामान होता है लाई। मेरे लिए भी बहुत सुंदर साड़ी लेकर के आई थी। और ये तो अपने फैमिली का बात हुआ, और फैमिली से अलग के लोग क्या लाए, क्या दिए, कौन आए, मैं अभी बताने वाली हूँ। एक ब्लॉग, एक वीडियो मैं और डालूंगी, जिसको आप लोग भरपूर प्यार दीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगा, इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रहने देती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में और बताती हूँ कि और लोग क्या किए। एक और अहम है मेरे लिए, बहुत मान्य रखते हैं, बहू के मैके का ब्लॉग जो मैं बनाने वाली हूँ इसके बाद, और बताऊँगी आप लोग को कि बहू के मैके से क्या आया, कि मतलब बहुत बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी बात थी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं पूरा फुल बताने वाली हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देवर के लिए भी कोई भी कंफ्यूज होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे बोलने से अगर मेरे देवर जी सुन रहे हैं, अगर आपको कष्ट होगा
तो प्लीज़ आप कष्ट मत कीजिएगा। जो आपकी भाभी के मन में, दिल में है, वो साफ कर दी है, वो बोल दी है। और विशेष मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हैं कि किसके ऊपर क्या बीतता है, कब कैसा होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। विशेष बात अगले ब्लॉग में मैं करूँगी, थोड़ा बाकी है अभी करना, करूँगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लव यू ऑल।